हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएम कोचिंग क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो को आपको बड़े ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। देखिए, यूपीएसआई का जो है रिजल्ट, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और काफ़ी सारे अनुमान लगाए जा रहे थे कि रिजल्ट अब बहुत जल्द आ जाएगा जैसे ही चुनाव होगा और जैसे ही वोटिंग हो जाएगी। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे ही ओथ हो जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, जैसा कि बोला जा रहा था वैसे सीएम ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें कल दोपहर को बताया गया कि रिक्त पदों की भर्ती में तेजी लाएं सभी विभाग। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि सीएम ने, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को ये बोला है कि आप लोग जो भी भर्ती है, रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया उसमें और ज्यादा तेजी लाइए। ठीक है, तो ये उनके द्वारा ऑफिशियली बोला गया है, ट्विटर हैंडल से, उनके ट्वीट है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न यही होता है, खड़ा होता है कि रिजल्ट आखिर कब आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट के कोई भी आसार नहीं, ना ही कोई डेट फिक्स है, ना ही कुछ बताया गया है। तो रिजल्ट कब आएगा इसकी कोई भी डेट अभी तक निश्चित नहीं है, जिसके लिए ट्विटर पर यह कैंपेन चलाया जा रहा है यूपीएसआई रिजल्ट का। तो आप सभी से यही निवेदन है, आप मान सकते हैं ये निवेदन है मेरा, कि आप सभी लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करिए। मैं अपने ट्विटर के लिंक, जो ट्वीट है, इनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और उसे रीट्वीट करिए जितना ज्यादा हो सके। आप उस तरह की, जहां पर ये हैशटैग लगा हो, इस हैशटैग को जितना ज्यादा हो सके रीट्वीट करिए। अगर ये एक बार सरकार के आंखों के सामने आ जाता है तो फिर बहुत जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा जैसे ही एनटीपीसी के ट्विटर कैंपेन में कितनी ज्यादा दम थी, तो उसी हिसाब से उसमें भी फैसला कितनी जल्दी जल्दी हुआ था। ठीक है, और जब यूपीएसआई का एग्जाम होना था तब भी ये ट्विटर काम किया था, ट्विटर ने। तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है काफी दिनों से, अब आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, आपको ट्वीट करना पड़ेगा, भर भर के ट्वीट करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके उतना रिट्वीट करना पड़ेगा। और जो ट्वीट करना है, हैशटैग क्या लगाना है, हैशटैग यूपीएसआई, सारा का सारा स्मॉल लेटर में है, यूपीएसआई_ASI, क्योंकि एसआई का रिजल्ट भी नहीं आया। तो जितने यूपीएसआई वाले हैं मित्र और एसआई वाले मित्र हैं, सबको ट्वीट करना है UPSI_ASI_रिजल्ट। ठीक है, और दूसरा जो हैशटैग है वो है यूपीएसआई, सारा का सारा कैपिटल लेटर में है, UPSI_RESULT रिजल्ट _2021। इसमें आपको ट्वीट करना है, इस हैशटैग के साथ भर भर के ट्वीट करने हैं और जितना ज्यादा हो सके रिट्वीट करना है। और टैग करना है किसे, सीएम ऑफिस को, यूपी गवर्नमेंट को। तो इन्हें टैग करिए, योगी आदित्यनाथ को टैग करिए, सब लोगों को टैग करके ये ट्वीट करना है। और अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। अब बिल्कुल रिजल्ट अगर आने के आसार हैं, तो अब कट ऑफ क्या हो सकती है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत कम समय लूंगा, थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है ये 2 चरणों में होगा। देखिए, 2 चरणों में होगा नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए, 2 चरणों में नॉर्मलाइजेशन होगा, इसलिए अब आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि कट ऑफ क्या रह सकती है और किस हिसाब से जाएगी। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि जनरल मेल कैटेगरी की कट ऑफ, जनरल मेल कैटेगरी की कट ऑफ लिखी हुई है 110, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 107, 107। देखिए, जो 107 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये 107 के आसपास रहने वाली है, हो सकता है 105 रहे। एक ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि कितने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, ठीक है, तो 105 हो सकता है कि 105 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ रह जाए, या फिर 109 भी हो सकता है, 108 भी हो सकता है। तो 107 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। जनरल कैटेगरी की 110 के आसपास, एससी कैटेगरी की 103, एसटी कैटेगरी 103 के आसपास। लेकिन अगर 110 कट ऑफ जनरल कैटेगरी की रहने वाली है, तो क्या ये जरूरी है कि आपके रॉ मार्क्स 110 नंबर आए हो, जो आप आंसर की आपने मिलाई अपनी, क्या उसमें 110 नंबर होने जरूरी है? तो बिल्कुल ऐसा होना जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर आपके 100 प्लस मार्क हैं, अगर आपके 100 के आसपास मार्क हैं आंसर की में आपकी, तो संभावना ऐसी है कि आपका चयन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 110 नंबर वालों का भी हो सकता है कि चयन ना हो पाए, और ऐसा हो सकता है कि 100 प्लस जिसके आसपास हो, 100 के आसपास जिसके हो नंबर,
उसका चयन हो जाए, जिसका 100 के आसपास क्वेश्चन सही हो उसका चयन हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 2 फेज में होगा। पहले पहले आपका सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ऐसा हो सकता है कि नंबर आपके बहुत ज्यादा बढ़ भी सकते हैं और नंबर कम भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके पेपर का लेवल कैसा था, और पेपर का लेवल एक चीज आपका डिपेंड करेगा, दूसरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, कितने नंबर बढ़ते हैं, कितने नंबर कम होते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करी जाएंगी होंगी। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आपके 100 प्लस मार्क हैं, जनरल कैटेगरी से आप हैं मेल कैंडिडेट, तो आपके चांसेस बन सकते हैं। और देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कि काफी सारे बच्चों का होगा, काफी सारे लोगों का जिनके 100 प्लस क्वेश्चन सही होंगे उनका चयन हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत भी आपको करते हुए मिलेंगे कि मेरे 115 क्वेश्चन सही थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। जैसा कि आप सभी लोग पिछले भी कई पेपरों में देख रहे होंगे कि इसी तरह से बातें हो रही हैं, और इसी तरह से इसमें भी होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो किसी को भी ज्यादा नंबर दे सकता है और किसी को भी कम दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कौन सी है और उसमें पेपर का लेवल कैसा था। इसी तरह से फीमेल कैटेगरी में अगर बात करी जाए तो जनरल फीमेल 100 नंबर अगर आपके हैं, 100 प्रश्न अगर आपके सही हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 90-90 आपके सही हैं, और एससी एसटी की 85-85 जाने की संभावना है, मतलब इतनी जा सकती है, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। लेकिन अगर आप जनरल फीमेल हैं जनरल कैटेगरी में तो 95 के आसपास अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आप ये मानिए कि आपका चयन हो सकता है, आपके नंबर बढ़ या घट भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 95 के 90 प्लस आप नंबर ले सकते हैं, 90 प्लस अगर आपके सही हैं तो आपके चांसेस हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और जितनी रिजर्व कैटेगरी है, मैं रिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैटेगरी को ये बोलूंगा कि अगर आपके 80 प्लस मार्क हैं तो आप एक होप बनाए रखिए कि आपका चयन हो सकता है, भले यहाँ पर कट ऑफ कितनी भी जाए, लेकिन आप अगर पास हैं, सेक्शनल हर सेक्शन में पास हैं, ओवरऑल आपके 80 प्लस मार्क हैं, तो आपकी संभावना है कि आपका चयन हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी मैंने जैसे आपसे कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी के 100 नंबर हो फिर भी इसी कैटेगरी में सिलेक्शन ना हो पाए, हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम हो जाए। ठीक है, इसी तरह से इस कैटेगरी में भी है, यहाँ पर भी है, मेल कैंडिडेट में भी है कि अगर आपके हो सकता है कि ओबीसी में 107 से ज्यादा भी मार्क हो, 110 मार्क हो, फिर भी 107 से कम हो जाए और आपका सिलेक्शन ना हो पाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके 95 के आसपास रहे हो और वहां से 15 से 20 क्वेश्चन के बराबर आपके नंबर बढ़ जाए, क्योंकि 30-30, 35-35 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं, और पिछली परीक्षाओं में ऐसा हुआ है कि 30-30, 35-35 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। तो इस तरह से कुछ कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि #UPSI_ASI रिजल्ट आप लोगों को ट्वीट करना है, #UPSI_result_2021 भी आप लोगों को ट्वीट करना है और रिट्वीट करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ट्वीट और रिट्वीट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के रिट्वीट कर सकते हैं, या फिर आप अपने ट्विटर हैंडल से जाकर के रिट्वीट और ट्वीट कर सकते हैं। रिजल्ट कब आएगा इसका भी कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन इस जो ये इनका बयान आया है, आप ये मान सकते हैं कि अगर ट्विटर हैंडल से बोला गया है ऑफिशियल, तो हो सकता है कि जल्द ही आ जाए। और इसके लिए हमें अब एक हाइप भी बनानी है, एक प्रेशर भी क्रिएट करना है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। अगर रिजल्ट बनाया हो तो जल्दी से जल्दी रिलीज कर दें। ठीक है, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।